हेलो दोस्तों, किताबी अड़ा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात की गहरी चुप्पी में अपने दिल से पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूँ? यह सवाल कई बार हमारे मन को बेचैन कर देता है। हम सुबह से रात तक एक अंतहीन दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन किसके लिए? क्या यह दौड़ हमें सुकून देती है? नहीं, ये जिंदगी एक ऐसी रेस बन चुकी है जहाँ जीतने वाले को भी शांति नहीं मिलती। हर सुबह अलार्म की आवाज के साथ शुरू होती है और हर रात थकान की चुप्पी में खो जाती है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और आराम, थोड़ी और खुशी, लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। अब जरा जापानी संस्कृति की ओर देखिए। वहाँ के लोग, खासकर बुजुर्ग, अपने चेहरे पर एक अनोखी शांति और चमक लिए जीते हैं, मानो उन्हें पता हो कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। वे न जल्दबाजी में हैं, न शिकायत में। वे हर पल को गहराई से जीते हैं। उनकी इस जीवन शैली में छुपा है एक गहरा रहस्य, 8 जापानी सिद्धांत जो न सिर्फ आपके रोजमर्रा के रूटीन को बदल सकते हैं, बल्कि आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी आत्मा को भी एक नया रंग दे सकते हैं। ये किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, यह एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने भीतर की शांति, मकसद और खुशी तक ले जाता है। यह सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहर की चमक दमक में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिरता में है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये सिद्धांत आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। यह न सिर्फ एक किताब का सार है, बल्कि एक नया नजरिया है जिंदगी को गहराई से जीने का। रूल 1, इकिगाई, जीने की वजह। सुबह के 5 बजे, जब दुनिया नींद की आगोश में होती है, जापान के एक छोटे से गांव में एक 90 साल का बुजुर्ग अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहा होता है। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक है और उसकी चाल में एक ठहराव। लोग हैरान होकर पूछते हैं, इतनी उम्र में भी आप इतना कैसे कर लेते हैं? क्या है आपका राज? वह मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहता है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वह वजह जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती है। यह आपका पैशन, आपका मकसद और वह काम है जो आपको संतोष देता है और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस इकिगाई से अनजान हैं। हम दिन काटते हैं, कमाते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। हम रिश्तों में रहते हैं, लेकिन उनमें जुड़ाव महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकिगाई खो दी है, वह वजह जो हमें यह बताती थी कि हम कौन हैं और हम क्यों जी रहे हैं। बचपन में हम सबके पास एक सपना होता था। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां और डर हमें घेर लेते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह प्रैक्टिकल है? और धीरे धीरे वह इकिगाई धुंधली पड़ जाती है। इकिगाई सिर्फ पैशन नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। ये वह काम है जो आप बिना थके कर सकते हैं, जो आपको पैसे से ज्यादा संतुष्टि देता है और जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। इकिगाई ढूंढना आसान नहीं। इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, मुझे क्या करने में मजा आता है? मैं किस काम में पूरी तरह खो जाता हूँ? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ? यह जवाब रातों रात नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन इन सवालों को पूछने से आप अपने मकसद के करीब पहुंचते हैं। जैसे ही आप अपनी इकिगाई को छूते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपका काम पूजा बन जाता है, आपका हर दिन मकसद से भर जाता है और फिर आप भी उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह हर पल को जीना शुरू कर देते हैं, बिना थके, बिना शिकायत के। प्रैक्टिकल टिप, रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर खुद से पूछें, मुझे आज क्या करने से खुशी मिलेगी? एक जर्नल में लिखें कि कौन से काम आपको संतोष देते हैं और क्यों। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे हफ्ते में एक बार अपनी पसंद का काम करें। रूल 2, शोशन, बिगिनर माइंडसेट। एक युवा लड़के ने एक बौद्ध गुरु से कहा, मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास डिग्रियां हैं, किताबों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। गुरु ने मुस्कुराकर एक चाय का प्याला लिया और उसमें चाय डालने लगे। प्याला भर गया, फिर भी वह डालते रहे, चाय छलकने लगी। लड़का बोला, प्याला तो भर गया है। गुरु ने जवाब दिया, तुम भी इस प्याले की तरह भरे हुए हो। जब तक तुम खाली नहीं होगे, नया नहीं सीख सकते। यही है शोषण, एक बिगिनर की तरह खुला दिमाग रखने का माइंडसेट। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ जानकारी का समंदर है। किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई कुछ ना कुछ सिखाने को तैयार है, लेकिन फिर भी हम खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता है। हमारा अहंकार, हमारा मुझे पता है वाला रवैया हमें नया सीखने से रोकता है। शोषण हमें उस बचपन की उत्सुकता में वापस ले जाता है, जब हर चीज नई लगती थी, जब हर सवाल में जिज्ञासा थी और हर गलती एक सबक थी। शोषण का मतलब है हर अनुभव को नए नजरिए से देखना। चाहे आप कितने भी अनुभवी हों, हर दिन, हर इंसान और हर पल आपको कुछ नया सिखा सकता है। एक बच्चा, एक सहकर्मी या आपकी गलती, सब में कुछ ना कुछ सीख छुपी है। लेकिन इसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, अपने अहंकार, अपने पूर्वाग्रहों और अपने पुराने ज्ञान को एक तरफ रखना होगा। जब आप शोषण को अपनाते हैं तो जिंदगी ताजा लगने लगती है। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। आपकी गलतियां बोझ नहीं बल्कि सीख बन जाती हैं। आप दूसरों की बात को बिना जज किए सुनना शुरू करते हैं और सबसे खास बात, आपका दिमाग रुकता नहीं, बढ़ता रहता है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नई स्किल
या हॉबी सीखने की कोशिश करें, जैसे खाना बनाना या कोई नया इंस्ट्रूमेंट। जब कोई आपको सलाह दे तो उसे खुले मन से सुने, बिना ये सोचे कि मुझे पहले से पता है। हर दिन खुद से पूछें, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ। रूल 3, काइजन, छोटे कदमों से बड़ा बदलाव। जापान की एक फैक्ट्री में एक मजदूर हर दिन एक ही काम करता था, एक नट को बोल्ट में कसना, लेकिन वह हर बार उसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता था। कभी स्क्रू ड्राइवर का एंगल बदलता, कभी स्पीड बढ़ाता, कभी कम वेस्ट करता। जब सुपरवाइजर ने पूछा, तुम हर दिन इतने जोश से ये बोरिंग काम कैसे कर लेते हो, उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन 1% बेहतर हो सकता हूँ। यही है काइजन, छोटे छोटे सुधारों का दर्शन। हम अक्सर जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं। हमें लगता है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, 6 पैक एब्स, करोड़पति बनना या परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन जब यह जल्दी नहीं होता, हम हार मान लेते हैं। काइजन हमें सिखाता है कि असली बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 8% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह गणित का जादू नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी की ताकत है। काइजन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का तरीका नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। ये कहता है कि परफेक्शन का पीछा छोड़ो, इंप्रूवमेंट को अपनाओ। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ, हर क्षेत्र में काइजन काम करता है। ये आपके डर को छोटा करता है, प्रेशर को कम करता है और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक छोटा सुधार चुनें, जैसे 5 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक करना या एक नई रेसिपी ट्राई करना। एक जर्नल में अपने डेली इंप्रूवमेंट्स लिखें और महीने के अंत में रिव्यू करें। किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम उठाएं। रूल 4, गनबारू, पूरी जान लगाकर कोशिश। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन होती है। उसमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला दौड़ती है। उसकी चाल धीमी है, शरीर कांपता है, लेकिन वह रुकती नहीं। बारिश हो, धूप हो या तेज हवा, वह हर साल दौड़ती है। लोग पूछते हैं, इतनी उम्र में यह क्यों? वह जवाब देती है, गनबारू। गनबारू का मतलब है पूरी जान लगाकर कोशिश करना, तब भी जब सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। यह वह माइंडसेट है जो आपको हारने के बाद भी उठने की ताकत देता है। आज की दुनिया में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल आसानी से नहीं मिलता। गनबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां आप थक कर रुकते नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके सपने, आपकी उम्मीदें। ऐसे में गनबारू आपका हथियार बनता है। ये कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे धीमा हो, चाहे मुश्किल हो, मैं कोशिश करता रहूंगा। ये माइंडसेट आपको न सिर्फ सक्सेस की ओर ले जाता है, बल्कि आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, हर बार जब हारने का मन हो, खुद से कहें, बस एक और कोशिश। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टास्क में बांटें और हर दिन एक टास्क पूरा करें। हर हफ्ते अपनी कोशिशों को सेलिब्रेट करें, चाहे रिजल्ट छोटा हो। रूल 5, गमन, गरिमा के साथ सहन करना। जापान के एक मंदिर में एक युवा लड़का ठंडी रात में ध्यान लगाए बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे, लेकिन वह शांत रहा। उसने न शिकायत की, न हारा। यही है गमन, दर्द को गरिमा के साथ सहने की कला। आज की दुनिया में हम हर छोटी परेशानी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। थोड़ा तनाव हुआ तो स्टेटस डाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। लेकिन गमन हमें सिखाता है कि असली ताकत चुप रहने में है। यह कहता है कि अपने दर्द को दुनिया के सामने हथियार न बनाएं, उसे महसूस करें, उसे समझें और फिर भी मुस्कुराएं। गमन का मतलब कमजोर होना नहीं है, यह उस आंतरिक ताकत की बात है जो तब दिखती है जब आप बाहर से टूटे हुए हों लेकिन अंदर से खड़े रहते हों। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और दुनिया समझना बंद कर देती है। ऐसे में गमन आपकी ढाल बनता है। ये आपको सिखाता है कि यह दर्द भी गुजर जाएगा और इस दर्द में भी कोई मकसद छुपा है। प्रैक्टिकल टिप, जब तनाव आए, 5 मिनट गहरी सांस लें और शांत रहें। अपने दर्द को जर्नल में लिखें, बजाय इसे दुनिया से शेयर करने के। हर मुश्किल में खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। रूल 6, वाबी साबी, अधूरेपन में सुंदरता। जापान में एक टूटा हुआ मिट्टी का प्याला गर्व से सजाया जाता था। उसका किनारा टूटा था, रंग उड़ा हुआ था और उसमें एक दरार थी, फिर भी वह खूबसूरत था क्योंकि उसमें वाबी साबी था। यह दर्शन कहता है कि खूबसूरती अधूरेपन, टूटेपन और असमानता में है। हम अपनी जिंदगी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते, लेकिन जब कुछ टूटता है हम हार मान लेते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर दरार एक कहानी है, हर दाग एक अनुभव। आपके टूटे हुए सपने, गलत फैसले और अधूरी कहानियां आपको यूनिक बनाती हैं। वाबी साबी कहता है कि जिंदगी कोई शोरूम नहीं जहां सब कुछ चमकता हो, यह एक पुराना कमरा है जिसमें धूल, उखड़ा रंग और अनगिनत कहानियां हैं। जब आप अपने फ्लॉज को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को स्वीकार करते हैं बल्कि दूसरों की खामियों को भी बिना जज किए अपनाना सीखते हैं। यह आपके रिश्तों को गहरा करता है और आपके भीतर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी थेरेपी से नहीं मिलती। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक गलती या कमजोरी को स्वीकार करें,
और उसे अपनी ताकत बनाएं। हर दिन 5 मिनट आईने में देखकर खुद से कहें, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। दूसरों की खामियों को बिना जज किए स्वीकार करें। रूल 7, हारा हाचीबू, 80% तक खाना। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग 100 साल तक एक्टिव और खुश रहते हैं। उनका राज है हारा हाचीबू, पेट को सिर्फ 80% तक भरना। इसका मतलब है खाना तब छोड़ देना जब आप पूरी तरह तृप्त न हुए हों। हम अक्सर भूख से नहीं बल्कि आदत, बोरियत या इमोशंस की वजह से खाते हैं। इससे थकान, आलस और गिल्ट बढ़ता है। हारा हाचीबू सिर्फ खाने का नियम नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की कला है। यह हमें सिखाता है कि संयम ही असली सेल्फ केयर है। यह नियम आपके खाने, काम और रिश्तों में संतुलन लाता है। जब आप अपने शरीर की जरूरतों को सुनते हैं और अतिरिक्त से बचते हैं तो आपका दिमाग साफ होता है, एनर्जी बढ़ती है और आप खुद से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हारा हाचीबू हमें याद दिलाता है कि असली पूर्ति अधूरेपन में है। कम खाना न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी आराम है। प्रैक्टिकल टिप, खाना शुरू करने से पहले थाली में 20% कम खाना लें। खाते वक्त धीरे खाएं और अपने शरीर की भूख को महसूस करें। हर दिन एक छोटा संयम अपनाएं, जैसे 10 मिनट कम स्क्रीन टाइम। रूल 8, शिनरिन योको, प्रकृति से जुड़ाव। जापान में लोग बिना किसी मकसद के जंगल में घूमते हैं, सिर्फ प्रकृति को महसूस करने के लिए। इसे कहते हैं शिनरिन योको, फॉरेस्ट बेथिंग। यह हमें प्रकृति से दोबारा जोड़ता है। हम आज स्क्रीन्स और नोटिफिकेशंस में इतने खो गए हैं कि प्रकृति से कट गए हैं। लेकिन जब आप पेड़ों की छांव में बैठते हैं, मिट्टी को छूते हैं या हवा को महसूस करते हैं तो आपका दिमाग शांत और शरीर रिलैक्स हो जाता है। शिनरिन योको हमें सिखाता है कि असली सुकून बाहर की चीजों में नहीं बल्कि प्रकृति में है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम शांत होती है, हार्ट बीट बैलेंस होती है और वह मानसिक शोर जो आपको थकाता है वह खामोश हो जाता है। शिनरिन योको कोई थेरेपी नहीं बल्कि अपने मूल से जुड़ने का तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और उससे दूर होने की कीमत हमारा सुकून चुका रहा है। प्रैक्टिकल टिप, हफ्ते में एक बार 30 मिनट किसी पार्क या जंगल में बिताएं। फोन बंद करें और प्रकृति की आवाज़ों को सुनें, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट। जब तनाव महसूस हो तो 5 मिनट खुले आसमान के नीचे खड़े रहें। एक मीनिंगफुल जिंदगी की ओर ये 8 जापानी सिद्धांत, इकिगाई, शोशिन, काइजन, गनबारू, गमन, वाबी साबी, हारा हाचीबू और शिनरिन योको हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं बल्कि एक गहरी मीनिंगफुल यात्रा है। ये सिद्धांत हमें अपने मकसद, सीखने की उत्सुकता, छोटे सुधारों, हिम्मत, संयम, इम्परफेक्शंस, सेल्फ केयर और प्रकृति से जोड़ते हैं। इकिगाई हमें जीने की वजह देता है जो हर सुबह हमें ऊर्जा से भरता है। शोशिन हमें हर दिन नए सिरे से सीखने की प्रेरणा देता है। काइजन छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव की राह दिखाता है। गणबारू हमें मुश्किलों में भी हार न मानने की ताकत देता है। गमन हमें दर्द को गरिमा के साथ सहना सिखाता है। वाबी साबी हमें अपने और दूसरों के अधूरेपन में सुंदरता दिखाता है। हारा हाचीबू हमें संयम के जरिए सेल्फ केयर की कला सिखाता है। शिनरिन योको हमें प्रकृति और खुद से दोबारा जोड़ता है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतों, आलस और नकारात्मक सोच से टकराना होगा। कई बार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको असली आज़ादी देता है। यह वह रास्ता है जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि सच्चा बनाता है। अब सवाल यह नहीं कि क्या ये सिद्धांत काम करेंगे, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ने के लिए। क्या आप तैयार हैं हर दिन एक छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलेगा, पहले आपके भीतर और फिर आपके आसपास की पूरी दुनिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए तैयार हूं। हमारे चैनल किताबी अड्डा को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इन 8 सिद्धांतों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक या किताब पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखें, एक असाधारण जिंदगी छोटे माइंडफुल कदमों से शुरू होती है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।